देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती भी पीछे नहीं रही। सिवान जिले से मोहम्मद फारूक ने भी उपवास किया, इसका प्रमाण उन्होंने फेसबुक पर भेज दिया है। इतना ही नहीं, बहुत सारे जो हमारे सामाजिक योद्धा थे जिन्हें जानकारी मैंने पहले नहीं दिया था, उन लोगों ने आग्रह किया है कि बाबा आप कल का दिन रखिए, हम लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन का प्रयोग करते हुए, इस्तेमाल करते हुए, पालन करते हुए हम लोग भी चाहते हैं कि जो हमारे पटना विश्वविद्यालय के छात्र जेल गए हैं उनकी रिहाई के समर्थन में और आपके समर्थन में हम लोग कल फिर दिन भर उपवास रखेंगे। सभी लोग कल करें। टाइम रखिए आप लोग 11 बजे से 4 बजे तक। 11 से 4 का समय आप लोग तय कर लीजिए और जो लोग भी अपने अपने जगह पर बैठेंगे वह सामाजिक दूरी का ख्याल रखेंगे, गमछा मुंह पे बांध लेंगे, नहीं हो मास्क नहीं हो तो, और भीड़ नहीं लगाएंगे। जैसे मैं आज बैठा था, बाबा विवेक द्विवेदी बैठे थे, फारूक बैठे थे, बिल्कुल सिंगल लोग बैठे हुए थे। उसी तरह से आप लोग बैठेंगे और अपने बैठने की तस्वीर जो है हमारे फेसबुक पर भेजेंगे, अपने फेसबुक पर लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उसको। अपनी आवाज़ को जितना ज़्यादा दूर तक पहुंचाया जाएगा। आपको मैं बताऊं कि जब हम लोग आज उपवास में बैठे थे तो हम लोग के उपवास को वाच करने के लिए न केवल बिहार, कश्मीर, मुंबई, दिल्ली, अन्य राज्यों के लोग भी उससे जुड़े थे और लोग ये कह रहे थे कि हमारा समर्थन बाबा बिल्कुल आपके साथ में है, आपके मुहिम के साथ में है। आप लोग एक नेक काम के लिए आवाज़ लगा रहे हैं। आप लोग की आवाज़ समाज की आवाज़ है, इस माटी की आवाज़ है। मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ सोशल मीडिया को कि वह अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह बखूबी कर रही है। आप लोग जिस स्पिरिट से लगे हुए हैं, लगे रहिए। स्वच्छ हृदय से किया गया कोई भी कार्य निसफल नहीं होता है। इसी माटी के संत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राजघाट पर अपने उद्गार में जो व्यक्त किया था वो लिखा हुआ है। जितने सामाजिक योद्धा समर्पित होकर के एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, यह आने वाला समय बिल्कुल साफ दिख रहा है। आरिफ अकबल छोटू, आपका भी स्वागत है। आरिफ अकबल। आज विनय कुमार तिवारी जी, सुखी रहिए, सदा खुश रहिए। चिंतन नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ अब रण होगा। चलिए, ये सब आप लोग की सोच विकसित हो रही है, आप लोग बुलंद हो रहे हैं। हमारा प्रयास ही यही है, हमने यही कोशिश किया है कि मैं सामाजिक लोगों को, अपने युवा को यह बताऊं कि आपका रक्त, आपकी इस माटी की यश बहुत गौरवशाली रही है। कोई कारण नहीं कि आप लोग एक बार इच्छा शक्ति के साथ ठान लीजिएगा तो वह गौरवशाली क्षण और इस पवित्र माटी की प्रतिष्ठा को वापस नहीं लाया जा सकता है। निश्चित रूप से लाया जा सकता है। नीलेश वर्मा नील जी, सिवान के योद्धा,
कैलाश कुमार झा जी, शिवम कुमार, दीप कुमार, शुभम कुमार सिंह, गौरव कुमार, नीलेश वर्मा नील, विजय कुमार, विवेक विश्वास, फिर एक बार विश्वास जी खड़े हैं। हम तो मानते हैं बाबा ने जगाया बिहार। चलिए, आप सामाजिक योद्धा भी हैं, रक्तवीर भी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप 24 घंटे माता के दरबार में रहते हैं, तो आपके मुख से निकली हुई कोई भी वाणी असत्य नहीं हो सकती। गोविंद कुमार सिंह, यह हमारा भविष्य का एक कृषि के क्षेत्र में जाना पहचाना चेहरा के तौर पर उभरेगा, ये मैं इससे उम्मीद लगा के रखा हूँ। किसानों की भलाई के बारे में इसे बड़ा काम करना है। सुधीर कुमार, आलोक रंजन जी, शुभम कुमार सिंह, गुरुजी, हमारा बिहार जगा हुआ है, बस कुछ लोग सोने का नाटक कर रहे, बस उन्हें जगाना है। मेरी कोशिश सभी लोगों के लिए है, चाहे वो सोने का ढोंग कर रहे हों या सोए हुए हों। तो ऐसे भी कहा गया कि ढोंग बहुत दिन नहीं चलता है। भूषण कुमार सिंह, अंकित आर्या, रक्तवीर फारूक अहमद, अनूप नारायण सिंह, संजीव मिश्रा। मुझे आज याद आ रहा है कि जब ये गांधी जी ने एक बार रॉलेट एक्ट जो आया था, वो अस्वस्थ थे, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को कहा था कि आप चंपारण चले जाओ, और चंपारण से 2-4 लोग भी मिल गए तो हमारा सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का जो अवधारणा है वो सफल हो जाएगा। मैं स्वस्थ रहता तो स्वयं चलता, लेकिन अब तो जो रक्तवीर, जो सामाजिक योद्धा, जो सामाजिक लोग की संख्या बढ़ती जा रही है, मैं तो गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 2-4 नहीं, अब इस 38 जिले के प्रत्येक क्षेत्र में हमारे सामाजिक योद्धा अब तैयार हो चुके हैं। प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी जी भागलपुर से, संजीव मिश्रा जी दरभंगा से हैं। सभी लोग, जब गलत लोग जो एंटी सोशल काम कर रहे हैं, राज्य के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो सीना तान कर चल रहे हैं, तो आप तो अच्छे लोग हो, आप लोगों को जरा भी डरने की, झुकने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी हमारा ये बिहार का माटी गुरु गोविंद सिंह की माटी है, जो कहा करते थे कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तभी तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आज पाटलिपुत्र की धरती पर, बिहार की धरती पर एक नहीं, अब तो मैं गिन भी नहीं पा रहा हूं, इतने लोग, श्रवण पाठक जी, शंभुनाथ, अनूप कुमार, शंभुनाथ कुमार दीवाना, रोड में गड्ढा हो गया है, नीतीश जी से बात करिए, नौकरी। देखिए, ऐसा है कि मैं अब अपने जीवन की रेखा मैंने आज से 22 साल पहले तय की थी, उस रेखा पर मैं आज भी चल रहा हूं। अब समय वो नहीं है कि आप किसी के सामने हाथ जोड़ेंगे। आप किसी दिन लॉकडाउन के बाद आप लोग आइए, मेरा पूरा घर लाल लाल फाइलों से बंधा है। 22 साल का सरकार को जगाने का काम, न्यायालय में जाने का काम,
जिस काम को सरकारों को करना चाहिए था वह काम माननीय न्यायपालिका के माध्यम से करवाना कब तक? हमारे बहुत सारे केस ऐसे हैं जिसका फाइल की वजन जो है लगभग 50-50 केजी और 100-100 केजी हो गई है। आप सोचिए कि इस उम्र में मैं कैसे उसे उठाता हूं। और मुझे प्रेरित किया माननीय उच्च न्यायालय के बहुत ऐसी घटनाएं कुछ घटी। मुझे कहा गया कि बाबा जी आप कितनी काम सरकार का काम हम लोगों से करवाएंगे। जहां बोलना चाहिए हम लोग के पास आके अच्छी बातें आप करते, लेकिन जहां करनी चाहिए वहां आप नहीं करते। इस राज्य में किसानों के लिए राज्य के नलकूप चालू करवाना हो तो न्यायालय, गौशाला बचाना हो तो न्यायालय, स्वास्थ्य को बचाना हो तो न्यायालय, पटना यूनिवर्सिटी की गरिमा को वापस लाना हो तो न्यायालय, वेटनरी कॉलेज को बचाना हो तो न्यायालय। अरे काशी जनहित आज का थोड़ा मोड़ा चीज थोड़ी होता है। अरे इस राज्य के लोग जो आज सुबह 3.55 की पावरोटी से बढ़ा करके जो 100 रुपया किया गया पूरे अस्पतालों में बिहार में जितने मरीज भर्ती होते हैं, वहां से उठ करके आज 100 रुपया तक हो चुका। हाँ, मुझे यह जरूर लगता है कि कोई भी सरकार जो आती है आगे बढ़ के कोई काम स्वयं नहीं करती है। आप लोग को याद हुआ कि 2-4 दिन पहले मैंने चिल्ला चिल्ला कर कहा था फार्मेसी की दुनिया में कि एक फार्मेसी कॉलेज, तो कहीं ना कहीं अब बैठे हुए लोगों को थोड़ा भय जरूर हो रहा है। आज घोषणाएं हुई हैं कि 5 फार्मेसी कॉलेज खोली जाएगी। चलिए, आज़ादी के बाद 58 में जो कॉलेज खुला था बिहार फार्मेसी कॉलेज, अगम कुआं में इकलौता था, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों का सहयोग और मेरी आवाज़ लोगों के कानों तक पहुंचने लगी है। लेकिन ये सब क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि चुनाव नज़दीक में है। बहुत सारी बातें हैं, इसलिए यहां कौन क्या कर रहे नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि हमारे देश का लोकतंत्र जो है वो खत्म हो गया है। मुट्ठी भर लोगों ने लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया है। इस मुट्ठी भर लोगों से मुझे आप लोगों को लोकतंत्र को बचाना है। इस बार बिहार की माटी पर वैसे लोगों को सामने मैं लाने का प्रयास कर रहा हूं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मैं सुना करता था यंग इंडिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया, यंग बिहार, यंग बिहार, यंग बिहार। अब मैं चाहता हूं कि मेरा यंग बिहार तभी होगा जब कम से कम 25 से 40 साल के हमारे 150 बच्चे अपनी उपस्थिति इस देश के सबसे पवित्र स्थल विधानसभा में जाकर उपस्थिति दर्ज करा देंगे। तब मेरा बिहार साफ सुथरा बिहार, सबसे पवित्र स्थल को पवित्र करने के लिए हमारे युवा जाकर के उसको पवित्र करेंगे। किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाने का, सभी लोगों ने अपना काम किया है। लेकिन मैं एक बात जो कह रहा हूं, यह बहुत गंभीर बात है। आज कोई भी पार्टियां किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देती, अपने कार्यकर्ता को टिकट नहीं देती जिनके पास पैसे नहीं हो। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बड़ी पार्टी के हमारे प्रोफेसर हैं, वो 7 दिनों तक लोकसभा चुनाव में अपने बिस्तर से नहीं उठ पाए थे। पूरी जिंदगी उन्होंने गंवाया। उसके बाद जब टिकट की बारी आई तो उनकी पार्टी ने उनसे मांगा था इतना बड़ा अमाउंट कि वो उठ नहीं पा रहे थे। इस बार का चुनाव बिहार में ऐतिहासिक चुनाव होगा इस देश के लिए, जहां पैसे का बोलबाला नहीं चलेगा। जिन लोगों को गुमान है कि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो मैं ऐसे अपना दोनों कॉलर उठाकर कह रहा हूं कि मुझे इस बात का गुमान है कि मेरे पास 1 इंच जमीन नहीं, एक अपनी आवास नहीं, अंतिम सांस तक नहीं, लेकिन लड़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह को अपना आदर्श मानते हुए लड़ेंगे। फिर दोहरा रहा हूं कि 1.25 लाख से 1 लड़ा हूं तभी तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हूं। उनकी उस वाणी को इस पवित्र माटी से
प्रयोग करके दिखा देंगे। वैसे सब कुछ नहीं होता है। साध्य बड़ा होगा तो साधन तो पीछे से चलता है और साध्य पीछे छूट जाता है। इस देश को आजादी दिलाने वाले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पैसे लेकर नहीं आए थे। जयप्रकाश रणपत्थर की घटना 2020 में बिहार की माटी मांग रही है उस इतिहास को दोहराने के लिए। मैंने कल चिंता जाहिर किया था। 2 लोगों ने हमसे कहा था कि बाबा बहुत सारे इस देश के पैसे एनपीए हो जा रहे हैं। 68,000 करोड़ की बातें सितंबर 19 की थी, लोगों ने सामने लाया। आज मेरे सामने एक दैनिक जागरण है जिसमें पूरी स्थिति स्पष्ट हो रही है इस देश में हो क्या रहा है। हमारे देश की माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी का ये स्टेटमेंट है। फंसे हुए कर्ज पर देश को गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी। ठीक है, हम लोग आम नागरिक हैं, हमें न राहुल जी से लेना, ना आपसे लेना, ना उनसे लेना, ना इनसे लेना। लेकिन मेरे पास इनके पूरे खबर में जो ये खबर मैंने पढ़ा है, इन्हीं का स्टेटमेंट है कि 1,45,000 करोड़ रुपया वित्तीय वर्ष 9 से 14 के बीच में राइट ऑफ हुआ। 14 से 19 के दौरान 6,24,210 करोड़ रुपया राइट ऑफ हुआ। हम आम नागरिक हैं, ग्रामीण हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, हम श्रमिक हैं, हम छात्र हैं इस देश के। हम जानना चाहते हैं माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी, माननीय जो लोग भी इस देश में हैं, सारे माननीय ये बताइए कि यह इतना पैसा 7 करोड़ उस समय का और 68 लाख हजार करोड़, कहने का मतलब है कि ये करोड़ों करोड़ हजार रुपए जो इस देश के राइट अप हो रहे हैं, लाल खाते में जा रहे हैं, वह पैसे किसके हैं और लाल खाते में क्यों जा रहे हैं। इसके लिए इस देश का कोई भी बड़ा, आज तक कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर आवाज क्यों नहीं लगाता है कि यह गलत हो रहा है। हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, श्रमिक हैं, विद्यार्थी हैं। हम जानना चाहते हैं कि यदि हमें, जहां तक जानकारी है कि हमारे किसान यदि 2-4 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया ऋण लेंगे, ऋण नहीं चुका पाएंगे किसान और आम लोग, तो उनके यहाँ नोटिस पर नोटिस जाती है, बैंक का मैनेजर एफआईआर करवाता है और जेल जाते हैं। कितने लोगों को आज इस देश ने जेल भेजा है। सभी राजनीतिक पार्टियां, जितने लोग सत्ता में रहे, सभी लोग से यह देश की माटी पूछ रही है और इसका आगाज बिहार की धरती से होने जा रहा है 2020 से। यहाँ के हमारे जो बच्चे निकलेंगे, यह आवाज पूरे देश में लगाएंगे कि हमारा ये पैसा जो राइट अप हो रहा है, लाल खाते में जा रहा है, इसका रोकने का क्या प्रावधान आज तक जितनी सरकारें बनी उन लोगों ने किया, जितने हमारे पार्लियामेंट के मेंबर वहां जाकर बैठे उन्होंने क्या किया इसके लिए। मैं जगा रहा हूं आप यूथ को और समाज के सभी लोगों को कि इतना 7 लाख करोड़ रुपया, इधर 68,000 करोड़ रुपया, यह यदि इस देश का लाल खाते में जा रहा है, डूब रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो किसका पैसा है। ऐसे कितने ये जो बता रहे हैं कि 68,000 करोड़ रुपया मात्र 50 लोगों के जिम्मे में है। मैंने आरटीआई लगाया था आज से 5 साल पहले बिहार के आरबीआई से, पटना के आरबीआई से और सेंट्रल के आरबीआई से, कि कितने लोगों ने इस देश में 1 करोड़ से ज्यादा का ऋण लिया है, उन लोगों ने पैसा वापस किया कि नहीं किया, उसके जो ऋण लिया उसके बदले में कितना सूद आया है, इंटरेस्ट आया है सरकार बैंकों को। तो आरबीआई ने लिख कर दे दिया था कि आरटीआई में नहीं आता है, लेकिन फिर भी बाद में लोग लगे रहे तो ये सारी चीजें बाहर आ रही हैं।
यह देश बिकने जा रहा है, बचाना पड़ेगा आप लोगों को आगे आकर के। जाति से, पार्टी से, धर्म से ऊपर उठिए। आज ये माटी मांग रही है आवाज, ये बिहार की माटी से वो आवाज उठ रहा है कि ये बताइए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोगों को बताइए, बिहार की जनता पूछ रही है आपसे भी कि आप भी सेंट्रल में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, आखिर ये राइट अप का मामला क्या है? आपकी तो छवि सुशासन की रही है, स्वच्छ छवि रही है। कम से कम बिहार के लोगों को बताइए ऑटो पे जाकर के कि जो बात उठ रही है बिहार की धरती से कि 68 ये इतने लाख रुपए, जो करोड़ रुपए राइट अप हो रहे हैं, माफी हो रहे हैं, ये क्या मामला है? बताना तो पड़ेगा। विनय कुमार तिवारी जी, अब सत्ता खोने के डर राजनेताओं को भयभीत कर रहा है। भ्रष्ट नेता सत्ता छोड़ना नहीं चाहते। सभी सामाजिक योद्धाओं को मिलकर राजनीतिक हस्तक्षेप करना होगा। यही हमारा देश के प्रति संवैधानिक कर्तव्य है और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है। चलिए आप लोग सोचिए। शंभुनाथ कुमार दीवाना ने लिखा है, बिहार में सिर्फ जातिवाद की राजनीति की जाती रही है और आगे भी यही होने वाली है। ऐसा है शंभुनाथ जी, माफ करिएगा, होने वाली है यह शब्द आप डिलीट कर लीजिए। मैंने पहले भी कहा है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं, वह यह माटी है। और मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारे जो अभी वर्तमान में हमारे यूथ हैं, हमारे अच्छे लोग हैं, उनकी जमीन इतनी मर गई है कि जब इस तरह का माहौल चूंकि उन्हें नहीं मिल रहा था, मिल रहा है, चूंकि मजबूर हैं लोग। जब समय आता है तो दुकानों की तरह 4-5 दुकानें सस्ती हैं, कोई ऑप्शन नहीं है तो जाकर लोग बटन दबा देते हैं। इस बार ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। और उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया उसके लिए बराबर के दोषी हम लोग भी हैं कि हम लोगों ने विरोध नहीं किया। लेकिन कोविड-19 से हम लोग सीख रहे हैं, हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत हो गया। ये इतने पैसे जो हमारे लाल खाते में चले गए हैं मेरे देश के, यह सारा पैसा यदि हम लोग देश के विकास में लगा दें, सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगा दें, तो हमारे एक भी व्यक्ति को विदेशों पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं हो सकता है? आज हम लोग रैपिड किट के लिए हाथ फैला रहे हैं, मास्क के लिए हाथ फैला रहे हैं, सैनिटाइजर के लिए हाथ फैला रहे हैं। हमारे कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। कल ही देखे कि जो आइसोलेशन वार्ड में काम कर रहे थे एनएमसीएच के बच्चे, उनको वेतन नहीं मिला है। कटिहार से खबर आई है कहीं से कि मेडिकल के क्षेत्र में जो डॉक्टर, उन्हें साल भर से वेतन नहीं मिला है। गुरदयाल सिंह जी, उपेंद्र साहू जी, ऋतुराज रमन, सभी सामाजिक योद्धाओं का, सामाजिक लोगों का आज हमारे इस कार्यक्रम का नाम बदला है। इसका नाम हो गया है जागा बिहार। जागा बिहार, सोने वालों की बात नहीं करने का। जागा बिहार का मतलब है कि हमारा बिहार का युवा जाग गया, हमारे अच्छे लोग जाग गए हैं। करोड़ ऑफ पीपुल थिंक लाइक यू, प्लीज अरेंज हिम गुड्डू बाबा। यह इस देश के 7 आरबीआई के मैनेजरों ने लिखा था। ठीक है कि 20 साल लग गए, लेकिन मुझे पता है कि करोड़ ऑफ पीपुल थिंक लाइक मी, गुड्डू बाबा के तरह लोग सोचने वालों की कमी नहीं है। एक समय का बात होता है, समय समय की बात होती है। मैं तो देखता हूं कि जरा सा कोई कुछ बोलता है तो दूसरे पार्टी के लोग तुरंत बैठे हुए हैं वाचने के लिए। मैं वाच रहा हूं, क्यों नहीं मेरे खिलाफ कोई वाच दे रहे हैं? नहीं ना है, सुनना पड़ेगा। जितने विभाग हैं जहां हाथ डालेंगे वहीं से निकालेंगे।
81 फाइल है, 81 फाइल है। पूरी जिंदगी चली गई है, तो बोलने का तो अधिकार बनता ही है। सोलह 2016 में कौटिल्या नगर की जमीन का लीज खत्म हो गया। 30 इयर्स लीज था। सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है, जब लीज खत्म होती है तो वह संपत्ति सरकार की होती है। आप कौटिल्या नगर की जमीन का अधिग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं? वापस करवाइए ना। क्योंकि बगल में बैठने वाले से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि गुड्डुआ कोऑपरेटिव के मेंबर तो हम भी हैं ना, नहीं चलेगा ये सब। ईमानदारी पूर्वक जितने माननीय लोगों ने म्यूट का जमीन वहां लिया है, उस जमीन को वापस कर दीजिए, वापस कर देना चाहिए। बिहार की गरिमा को बढ़ाइए कि हमारे राज्य के राजनेताओं ने अपने गलती से सीख ली और समय आने पर लीज खत्म हो गया है, दे दिए। क्योंकि जितने वहां माननीय भी आज की डेट में सभी लोग के पास वैसे 50 मकान खड़े करने की कैपेसिटी है। बाबा इतना बड़ा बब्बर शेर जो बना था, वो क्या कर रहा है? मेक इन इंडिया। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि हम लोग किसी दूसरे के बारे में नहीं बोलेंगे। जिसने भी किया अपनी समझदारी के अनुसार किया। अब सबसे बड़ी चिंता की विषय है, मैं जो बार बार कह रहा हूं कि मुट्ठी भर लोगों से इस लोकतंत्र को बचाना है। आज हो क्या गया है कि पहले राजनीति जो था वह समाज सेवा था, सेवा के लिए लोग जाते थे। आज राजनीति व्यवसाय बन गई है। आज जितने माननीय हैं इस राज्य में, सब उद्योगपतियों की तरह उनका शौक हो गया है। फार्म हाउस लोगों के पास में जहां तहां है। वो सेवा कहां करने जाते हैं अब? इसलिए इस बार वैसे लोगों को वहां भेजने की कोशिश होनी चाहिए समाज को, जिन लोगों ने वास्तव में अपने क्षेत्र में कुछ काम किया है, अपनी पहचान बनाई है। मैं तो प्रार्थना करता हूं दिन रात अपनी मां शारदे से कि मां शारदे मेरे सामाजिक योद्धाओं को, मेरे बिहार के युवाओं को इतनी शक्ति और बुद्धि दे कि वो आने वाले समय में अपने नाम से जाने जाएं। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप लोग खुद समझ लो। उस नाम से जाने जाएं, अपनी पहचान बना। आज ये बिहार की माटी मांग रही है। आज जितने लोग हैं, इन लोगों ने संघर्ष करके अपना नाम बनाया था। आप अपना नाम क्यों नहीं बना सकते हो? और आप इस योग्य हो, बना रहे हो। 10,000 से ऊपर इस राज्य में ऐसे रक्तवीर हैं जो नियमित रूप से समाज की सेवा कर रहे हैं, मानव की सेवा कर रहे हैं। आज ये कोरोना के आपदा के समय में एक साजिश हो रही थी एनजीओ को रोकने का। वह नहीं रुका। न्यायपालिका ने भी कहा कि नहीं, एनजीओ का भी बड़ा रोल है, उन सबका साथ लीजिए, क्योंकि यह संकट का समय है। आज जितने लोग एक दूसरे की सहयोग कर रहे हैं, वो समाज के ही लोग हैं ना। तो समाज में अच्छे लोगों की कमी थोड़ी है। सिर्फ वैसे लोगों को एकत्रित करिए। और दुनिया में कोई सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वह है मौत। जिस दिन आप जन्म लेते हो उस दिन तुम्हारी मृत्यु भी तय होती है। उसी दिन अमेरिका के कैनेडी जा सकते हैं, इस देश की आयरन लेडी जा सकती हैं, तो हम और तुम क्या हो? जाना तो तय है, लेकिन रोज रोज नहीं मरो। रोज रोज नहीं मरना है, न किसी से डरना है। मैंने आईआईटी रुड़की में अपना स्पीच दिया था। मैं जहां कहीं भी जाता हूं, यूथ को कहता हूं
सिर्फ 2 शब्द, डरो नहीं और बिको नहीं। तुम 2 शब्द पर अपने जीवन को यदि उतारते हो हृदय में, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो तुम्हारे सामने सिर नहीं झुकाएगी। आज तुम्हारे गुड्डू बाबा ने ये 2 चीज को अमल किया अपने जीवन में, तो ये आवाज जो आज निकलती है उसी की देन है। इस देश का बड़ा पैसा एक साजिश के तहत लोन लेने जाओगे तो 75 कागजें खोजी जाएंगी। मुझे तो इस देश में कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जिनके पास कुछ है भी, उन्हें भी दौड़ाया जाता है बैंकों में। लेकिन ऐसे लोगों के पास बैठकर सेटिंग होती है कि कितना पैसा आपको चाहिए, कितना देना है, कितना नहीं लौटाना है। फिर मैं दोहरा रहा हूं कि एक बाबा जो था 2014 में चिल्ला चिल्ला कर बोलता था कि इतना लाख करोड़ रुपया विदेश में काला धन चला गया है, वह एकदम नहीं बोलता है इस देश के जो पैसे राइट अप हुए हैं, यह पैसा इस देश के लोगों ने देश के अंदर रख लिया है। इसलिए आप युवा को, सभी लोगों को, पढ़े लिखे लोग हो, मैं पढ़ा लिखा कम हूं और अब आउटडेटेड हो चुका हूं, लेकिन यह राइट अप क्या है, पैसे जो इतने काले क्या कहते हैं लाल खाते में जा रहे हैं, उसकी क्या कहानी है तुम लोग समझो। तुम्हारे पैसे लूटे जा रहे हैं। अंग्रेज आए थे तो उस देश को लूट कर ले गए थे, और आज हमारे अपने ही लोग लूट करके, मुट्ठी भर लोग लूट करके, और ये जो लूटते हैं वही पैसा इलेक्शन के समय में खर्च होता है। इसलिए इस बार के चुनाव में हेलीकॉप्टर से चुनाव, उड़न खटोला से चुनाव का भी आप लोगों से आग्रह है कि सामाजिक बहिष्कार करेंगे, कि जिनके भी राजनेता जाएंगे क्षेत्र में उड़न खटोला से उनका बहिष्कार करिएगा। जब इलेक्शन में खर्च ही नहीं होगा तो क्यों लूटपाट होगी। सबसे पवित्र स्थल पर जाने के रास्ते में, मार्ग में लोगों ने रोड़ा अटकाया। कोविड-19 में बिहार की माटी अंगड़ाई ले रही है। संकल्प लीजिए आप लोग कि हम सीखेंगे। तो उस पवित्र स्थल पर पवित्र लोगों को और अच्छे लोगों को और अपने बच्चों को भेजने का हम लोग काम करेंगे। जितनी परीक्षाएं इस राज्य में हुई हैं पिछले 20 साल 25 साल में, चाहे वो दरोगा बहाली का हो, शिक्षक बहाली का हो, कोई बहाली होती है, यहां तक इस संविदा पर छोटी छोटी बहालियां होती है, उसमें भी गड़बड़ी होता है। एक पैक पर 10 साल की सजा, लेकिन जहां इसको रोकना था हम लोगों से जुड़ा हुआ चीज है, तो वहां के लिए किसी के पास इच्छा शक्ति नहीं दिखती है। चलिए, और दूसरी चीज, आप लोग की आवाज सुनी गई। मैंने बार बार इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। क्या पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनकी बातें राज्य सरकारें नहीं मान रही हैं? कहीं ना कहीं आवाज वहां तक गई। और कल भारत की सरकार ने, जब हमारा चल रहा था कार्यक्रम, इसी दरमियान खबर आई कि गृह मंत्रालय ने इस देश के जो लोग भी जहां फंसे हुए हैं विभिन्न राज्यों में, उन्हें जाने के लिए लॉकडाउन में छूट दी जा रही है। लेकिन तुरंत एक ऐसा न्यूज़ पढ़ने को मिला इस राज्य के बड़े नेता के द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आकर बयान दिया कि हमारी ये स्थिति नहीं है, हम लोग भिखमंगे राज में हैं, हम लोग भिखमंगे हैं, हम अपने लोगों को लाने की स्थिति में नहीं है। कितना
कितना शर्म का बात है कि उप मुख्यमंत्री कहते, एक तरफ होता है कि ले जाने की बात और हमारे उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। अरे कुछ समय भी लगा दिए होते ना, लेकिन लगा कि तड़ाक से क्रेडिट लेने के लिए कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दिया है, और तुरंत आकर पानी फेरते हैं, हम लोगों के भावना से खेलते हैं कि से। मैं इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आपसे ही हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, बिहार की माटी की तरफ से, कि हम दुर्भाग्य राज्य के निवासी हैं, हमें देखने वाला कोई नहीं है, हमारी सरकार मुझे नहीं देख रही है। आप ट्रेन की व्यवस्था कर दीजिए, हमारे गरीब मजदूरों को और हमारे छात्रों को आप अपने स्तर से भिजवा दीजिए, इस राज्य में भिजवा दीजिए। इतने निकम्मे हमारे लोग हो गए हैं, एक एक चीज हमारे पास में है, फाइल खुलेगी, घबराओ मत तुम लोग। आग का पानी सूख गया है, हम भिखमंगे राज्य में हैं, हम भिखमंगे राज्य में हैं, हम नहीं ला सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कृपया हमारे राज्य के गरीब श्रमिकों और हमारे छात्रों पर कृपा दर्शा दीजिए। आप अपने स्तर से रेल की सुविधा हो, जैसे भी सुविधा हो, आप भिजवा दीजिए, हमारे बच्चों को और श्रमिकों को भिजवा दीजिए, भिजवा दीजिए आप। अरे किसी ने चारा खाया था, उसे क्या बदौलत आज तुम लोग आके बैठे हो। मत घबराओ, निकलेगी यार, है हमारे पास फाइल, फाइल पे लिखी हुई है कागज मेरे पास में, बीआईटी मिश्रा की फाइल मेरे पास में है। 5,50,00,000 में 5 एकड़ जमीन बेचा आप लोगों ने। आज वो बीआईटी मिश्रा की जमीन, वो हमारी सरकार की जमीन जो है बीआईटी मिश्रा की हो गई। सारी चीजें मुझे पता है, बड़े लोग हो, मुझे मरवा दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं इस माटी के लिए शांत नहीं रहूंगा, शांत नहीं रहूंगा। बताना पड़ेगा कि कैसे हमारी बीआईटी मिश्रा की जमीन बेच दी गई। उस फाइल में ये लिखा है, उस फाइल में लिखा है कि एक इंच भूमि अन्य विभागों को देना उचित नहीं होगा। भानु प्रताप शर्मा का साइन है, नीचे आपने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री की प्रबल इच्छा को देखते हुए उक्त भूखंड को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिया जा रहा है, निःशुल्क हस्तांतरण है। लेकिन पटना के डीएम ने कैसे बीआईटी मिश्रा को 5,50,00,000 में बेच दिया, किसके इशारे पर बेचा। बहुत सारी चीजें ऐसी है, मत वो खुलवाइए, मैं बहुत दुखी हूं, हमारे पास पैसा नहीं है। बेसर्वी की भी हद होती है, उसी का हमारे घर श्रमिकों और हमारे बच्चे जो है उन्हीं के पेरेंट्स के एक बटन पे आप वहां तक पहुंचे हो। देखो मेरे बच्चे और जो सामाजिक लोग सुन रहे हो, सुनो इस बात को। मुझे धमकाया जाता है एडवोकेट जनरल के माध्यम से, मुंशी के माध्यम से, तुम्हारी सुरक्षा वापस ले ली जाएगी। बहुत तरह की बातें मेरे दिल में है, मैं रोक नहीं पा रहा हूं। इनका बस चलेगा तो ये मेरी सुरक्षा भी हटवा लेंगे। जमीन मैंने खाली करवाया कफन बांध करके, और दोनों जब सामने पड़ता है तो मुस्कुराता है देखकर। देश के प्रधानमंत्री जी बुला लीजिए, हमारे व्यवस्था कर दीजिए हमारे बिहार के छात्रों और गरीब श्रमिकों के लिए।
बिहार की माटी आपसे हाथ जोड़कर विनती मांग रही है, मैं भी भीख मांग रहा हूं। रेल की व्यवस्था करवाइए, लोग सुरक्षित रेल से आ सकते हैं। मैं उनसे भी जानना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे थे कि मौका तो मैं 500 गाड़ी बेचकर मंगवा लूंगा बच्चों को, गरीबों और छात्रों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, सबको हाय लगेगी, सबको हाय लगेगी। कहां गई लोगों की 400 गाड़ी और 500 गाड़ी बस है, कहां गई? एकमात्र आशा की किरण प्रधानमंत्री जी हो, रेल मंत्रालय को आदेश करो जितना जल्दी हो सके स्पेशल ट्रेन खुलवाओ, हमारे बिहार के श्रमिकों और हमारे छात्रों को बुलाओ। और जो बच्चों पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता, तुम्हें नहीं घबराना है। तुम्हारे एक छात्र का लिखा हुआ किताब सैदपुर से बेउर तक, अंशुमान की किताब हमारे हाथ में है। उसकी जो पंक्तियां हैं, नीचे की पंक्तियां मैं 2-4 पंक्तियां सुना दे रहा हूं। तुम्हारे इस छात्र नेता का लिखा हुआ यह किताब है सैदपुर से बेउर तक। उसने लिखा है, वर्तमान में जेल सुधार गृह की जगह यह जेल सिर्फ भ्रम डर पैदा करने का घर है। इसके एक चारदीवारी के अंदर पूरी दुनिया है, बस यह एक पिंजड़ा है और इस पिंजड़े में से मैं कभी नहीं डरा, बस आगे निकल गया निर्भीक होकर आम जनता की आवाज़ उठाते हुए। मुझे उम्मीद है कि जिंदगी में आने वाली हर घड़ी लड़ने को तैयार रहना चाहिए और इसे झेलने के लिए भी। जो डरा नहीं वही आगे बढ़ सकता है। इसलिए यदि संघर्ष को अपना हथियार बना लिया जाए तो उसी में सफलता प्राप्त होने की तस्वीर दिखाई पड़ती है। छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए मैं हर वक्त मदद को तैयार रहूंगा जहां तक संभव हो सकेगा। ये तुम्हारे ही एक वरिष्ठ पूर्व के एक छात्र नेता का है, अंशुमान का लिखा हुआ किताब है। उसने बेउर में जाकर जब उससे गया तो वहां उसने किताब लिख दी। अब से कई किताबें मार्केट में आ गई हैं, इससे प्रेरणा लो। तुम कोई अपराधी नहीं हो। हमने आज 10 बजे से लेकर 4 बजे तक उपवास घर पे जो कर सकते थे किया है हमने, हम कल भी करेंगे और हम मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं। हमने लिखा भी है, पत्र भेज दिया है मुख्य सचिव को, गृह सचिव को, डीजीपी साहब को। वो बच्चे इसी राज्य के हैं, वो अपराधी नहीं हैं। मानवीय आधार पर छात्र हित में और राज्य के हित में बिना शर्त उन्हें रिहा करने का आदेश दिया जाए। बड़ा वही होता है जो क्षमा करता है। बच्चों से भूल हुई है, बच्चों से गलती हुई है तो उसे ध्यान में रख करके उनके भविष्य को देख करके उन्हें जितना जल्द हो सके उन्हें रिहा कर दीजिए। ललित पुरोहित जी, उपेंद्र शाही जी, ललित पुरोहित मुंबई, साहू जी, ऋतुराज रमन, प्रशांत कश्यप जी, पल्लवी लाला, अंजू, अनुज कुमार जी, शंभू कुमार जी। अच्छा लगता है। विनय कुमार तिवारी जी, गुड्डू बाबा आप नहीं घबराना, आपके पीछे बिहार की सारी युवा नौजवान खड़े हैं। प्रवीण ठाकुर जी, प्रशांत कश्यप एंड
राजदेव प्रसाद यादव जी, बाबा आपका आंसू बर्दाश्त नहीं जाएगा। आप सभी सामाजिक योद्धा और समाज के जो अच्छे लोग हैं, उनसे यह बिहार की माटी प्रार्थना कर रही है कि इस माटी को बचा लीजिए, इसकी प्रतिष्ठा को बचा लीजिए। चूंकि आने वाला कल यदि आप नहीं बचाएंगे तो आज तो जो फजीहत हुई है हमारे बच्चों को कोटा में जाकर के, हमारे श्रमिकों को बाहर जाकर के, हम सभी लोग मिलकर ये संकल्प ले कि हमारा आने वाले समय में जो मेरा विद्यालय होगा वो किसी भी कॉर्पोरेट विद्यालय से कम नहीं होगा। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार करने वालों के हाथ काटने की यदि कानून बनाने होगी तो मैं वो भी बनाऊंगा। स्पीडी ट्रायल चलाएंगे। मेरे आने वाले समय में यदि कोई भ्रष्टाचार करते पकड़ा गया तो उसके लिए 3 महीने के अंदर सजा का प्रावधान कराएंगे। यदि ऐसा किया गया रहता 30 साल में इस राज्य में तो इतने घोटाले नहीं देखे गए होते। हर चीज में घोटाला है, शर्म नहीं आता है। मैं तो शर्मिंदा हूं इस राज्य में। मैं बार बार कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो लोग भी इस समय अनाज की हकमारी कर रहे हैं, गरीबों का निवाला छीन रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं कर एसपीडी ट्रायल चलाते हैं? गरीबों का हक मारने वाला माफियाओं के कब्जे में आप लगता है चले गए हो। ड्रग माफिया मोच पैसे घुमा करके उठकर बैठकर काला धंधा करने वाला सब बैठा हुआ है। और आपके बगल का जो मंत्री जी है, माननीय मंत्री जी, आप फाइल खोल मंगा कर देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी 19/4/18 को किस तरह से उन्होंने 11 वैसे ड्रग लाइसेंसों को जिंदा किया था जिनके खिलाफ एसआईटी की जांच में यह रिपोर्ट आई है कि इन लोगों के खिलाफ आरोप सत्य पाया गया है। आपके राज्य में आप 2005 में आ गए थे। इस राज्य में ड्रग माफिया 5 में पकड़ा है, 10 में पकड़ा है, 15 पकड़ा है, 17 पकड़ा है और पकड़ाने के बाद आज भी वो ड्रग नकली दवा बेच रहे हैं। नहीं मुक्ति मिली इस राज्य को। और आप ही के राज्य में मैंने एफआईआर किया। आपके बगल के मैं बताऊंगा जिन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगवाया कि मैं इस राज्य के कबीर अंत्येष्टि योजना का पैसा खा जाता हूं, पीएमसीएच के लवारिस इलाज का पैसा खा जाता हूं। बीजेपी के पेट पर मेरे ऊपर आरोप लगा। आज तक उस एफआईआर का फाइनल फॉर्म जमा नहीं किया गया। चूंकि वो बड़े लोग हैं। डीजीपी साहब भी सुन रहे हैं मेरी आवाज को तो सुनिएगा। आपकी पुलिस इस तरह से काम करती है। जून जुलाई महीने में मैंने एफआईआर किया था। आज तक उसका फाइनल चार्जशीट लोगों ने दाखिल नहीं किया, क्योंकि वो बड़े लोग हैं। हमें ये लोगों ने आग्रह किया है कि बाबा कल आप घोषणा करिए। हम लोग 38 जिले में अपने अपने घर में छात्र नेताओं के समर्थन में 6 घंटे का उपवास रखेंगे। तो मैं भी कल 11 बजे से लेकर 4 बजे तक फिर एक बार अपने घर पे ही लॉकडाउन का पालन करते उपवास पर बैठूंगा। हमारे जो भी सामाजिक योद्धा अपने अपने जगह पर ये काम करना चाहते हैं तो लॉकडाउन का पालन करिएगा। अपने नज़दीक किसी को नहीं बैठाइएगा, आप सिंगल बैठिएगा। और बैठने की तस्वीर हमारे यहाँ भेजिएगा, उसको हम लोग एक बार ये करेंगे। दिखाइए अपनी कि आप लोग जग रहे हैं। जो लोग भी जुड़े हमारे सामाजिक योद्धा, युवा, सामाजिक लोग, सभी लोगों का इस बिहार की माटी, पवित्र माटी की तरफ से बहुत बहुत आभार है। माटी का आभार है आप लोग के प्रति। आप लोग जगिए और मिटा दीजिए इस बार जात पात धर्म की बात। यह मैसेज कर दीजिए पूरे देश में कि इस बार जात पात करने वालों की नहीं चलने दी जाएगी। वर्कर्स इस राज्य का इस बार का कॉन्सेप्ट होगा। आने वाले समय में जो काम करेगा वही सामने आएगा।
इसी के साथ आज हम लोग सभी का अभिवादन करते हैं और अपनी वाणी का को विराम देते हैं।